हार्दिक पांड्या ने लाइव चैट पर कहा, बिना दर्शकों के आईपीएल कराया जा सकता है। कोरोना वायरस से लगभग पूरी दुनिया एक साथ थम सी गई है। लगभग सभी तरह के काम धंधे बंद है और लोग अपने घरों में रहने को मजबूर है। वही इसका असर क्रिकेट जगत पर भी अच्छा खासा पड़ा है, जिसके चलते आईपीएल 2020 को स्थगित कर दिया गया। तो वही बाकी सीरीज भी पूरी तरह से रुकी पड़ी है। हर साल मौजूदा महीनों में ही आईपीएल का खेल खेला जाता था, जिसमें देश से लेकर विदेशी खिलाड़ी शिरकत करते थे, लेकिन फिलहाल ये सब थमा हुआ है। वही अब भारतीय टीम के हरफन मौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या ने कहा है कि बिना दर्शकों के भी मैच कराया जा सकता है। उनकी इस बात पर उनके भाई कृणाल पांड्या सहमति जताते हुए नजर आए। दरअसल हार्दिक पांड्या ने भारतीय टीम के खिलाड़ी दिनेश कार्तिक के साथ इंस्टाग्राम चैट के दौरान कहा कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन होने का विकल्प खुला होना चाहिए और दर्शकों के बिना ये अलग तरह का अनुभव होगा। हमें आईपीएल में दर्शकों से भरे स्टेडियम में खेलने की आदत है। पांड्या ने कहा, मैंने रणजी ट्रॉफी में बिना दर्शकों को खेला है। अगर बिना दर्शकों के आईपीएल होगा तो ये अच्छा विकल्प होगा। कम से कम लोगों का घर में रहते हुए मनोरंजन होगा। लाइव चैट पर हार्दिक पांड्या के साथ उनके भाई कृणाल पांड्या भी मौजूद थे। कृणाल भी आईपीएल की इस बात पर सहमत दिखे। गौरतलब है कि आईपीएल इस साल 28 मार्च से शुरू होना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण ये शुरू नहीं हो पाया और फिलहाल इसे स्थगित कर दिया गया है। हालांकि उम्मीद है कि अक्टूबर महीने में आईपीएल 2020 को कराया जा सकता है, लेकिन इस बात पर अभी भी संशय है कि अगर उस वक्त आईपीएल होता है तो क्या स्टेडियम में फैंस होंगे या नहीं। इसी को लेकर कई खिलाड़ी कह चुके हैं कि बिना दर्शकों के भी मैच कराया जा सकता है, क्योंकि कुल मिलाकर हर कोई चाहता है कि क्रिकेट फिर से शुरू हो और हर किसी को टीवी पर ही सही लेकिन क्रिकेट देखने को मिले। मोहित शर्मा ने की धोनी की तारीफ, बोले जिम्मेदारी लेने से नहीं हटते पीछे। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहित शर्मा, जो बीते 10 महीने से क्रिकेट से दूर है, वो इस साल आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए नजर आने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इस साल आईपीएल को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। वही अब इस खिलाड़ी ने एक लाइव इंस्टाग्राम सत्र के दौरान टीम इंडिया के लिए पूर्व कप्तान धोनी की तारीफ करते हुए कहा कि वो इस साल कभी भी चुनौतीपूर्ण समय में जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं। मोहित शर्मा ने महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ करते हुए कहा, मैं जितने खिलाड़ियों के साथ खेला उनमें उनकी विनम्रता और कृतज्ञता की भावना उन्हें सबसे अलग करती है। एक कप्तान और नेतृत्वकर्ता में अंतर होता है और मेरा मानना है कि वह सच्चे नेतृत्वकर्ता है। उन्होंने कहा, जब टीम जीत दर्ज करती है तो वे कभी इसका श्रेय नहीं लेते, लेकिन जब टीम हारती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। यह एक अच्छा नेतृत्वकर्ता की निशानी होती है और इसलिए मैं उनसे इतना अधिक प्रभावित हूँ। वही मोहित शर्मा चोट से वापसी करने के लिए तैयार थे। इसको लेकर उन्होंने कहा, मैंने आखिर में ऑपरेशन का फैसला किया और पिछले 3 महीने से फिटनेस पर ध्यान देने के बाद मैं वास्तव में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलने के लिए उत्साहित हूँ। गौरतलब है कि मोहित शर्मा के चोटिल होने के कारण ही बीते साल चेन्नई सुपर किंग ने इस खिलाड़ी को रिलीज करने का फैसला लिया था। वही खिलाड़ियों की हुई नीलामी में दिल्ली कैपिटल्स ने मोहित शर्मा को 50 लाख में अपनी टीम में शामिल किया था। मोहित शर्मा आईपीएल में अभी तक 85 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें वो 91 विकेट हासिल कर चुके हैं। मोहित आईपीएल में बीते सीजन में एक ही मुकाबला खेल पाए थे। चेन्नई सुपर किंग ने 10 साल पहले पहली बार जीता था आईपीएल का खिताब। सुरेश रैना ने खेली थी जबरदस्त पारी। 25 अप्रैल 2010 को आईपीएल के तीसरे सीजन का फाइनल मुकाबला चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस के बीच मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया था। चेन्नई सुपर किंग का आईपीएल इतिहास का ये दूसरा फाइनल था। मुंबई की टीम पहली बार फाइनल में पहुंची थी। इस मैच को चेन्नई सुपर किंग ने 22 रनों से जीतने हुए पहली बार खिताबी जीत दर्ज की थी और सुरेश रैना ने जबरदस्त अर्धशतकीय पारी खेली थी। चेन्नई सुपर किंग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। चेन्नई ने पहले विकेट के लिए 44 रन जरूर जोड़े, लेकिन इसके बाद मुंबई की टीम ने विकेट चटकाते हुए सीएसके का स्कोर 67/3 कर दिया। सुरेश रैना ने लेकिन एक छोर संभाले रखा और इस बीच उन्होंने कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का भी अच्छा साथ मिला। दोनों ने 72 रनों की साझेदारी की और धोनी 139 के स्कोर पर 22 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि रैना ने 35 गेंदों में नाबाद रहते हुए 3 चौके और 3 छक्कों की मदद से 57 रन बनाए थे।
इसी की बदौलत सीएसके ने 20 ओवरों में 168 का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। 159 रनों का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस ने शिखर धवन का विकेट 1 के स्कोर पर गंवा दिया था। सचिन तेंदुलकर 45 गेंदों में 48 रन और अभिषेक नायर 26 गेंदों में 27 रन ने 66 रनों की साझेदारी करते हुए पारी को संभालने का प्रयास किया। हालांकि इनकी साझेदारी काफी धीमी थी और इसी वजह से जरूरी रन रेट का दबाव मुंबई के ऊपर बढ़ गया और उनकी पारी लड़खड़ा गई। 67-1 से मुंबई का स्कोर जल्द ही 114-6 हो गया। अंत में अंबाती रायडू 14 गेंदों में 21 रन और किरण पोलार्ड 10 गेंदों में 27 रन ने लड़ाई का जज्बा दिखाया और मुंबई को जिताने का प्रयास किया। हालांकि 19वें में लगातार गेंदों पर पहले रायडू और फिर पोलार्ड आउट हो गए और इसी के साथ उनकी जीत की सभी उम्मीद भी समाप्त हो गई। अंत में मुंबई इंडियंस 146 का स्कोर ही बना पाई और 22 रनों से अपना पहला फाइनल हार गई। सुरेश रैना को उनकी शानदार अर्धशतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था, तो सचिन तेंदुलकर को टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप, तो डेक्कन चार्जर्स के प्रज्ञान ओझा को सबसे ज्यादा विकेट लेने के लिए पर्पल कैप का अवार्ड मिला। आपको बता दें कि इससे पहले चेन्नई सुपर किंग की टीम 2008 में हुए आईपीएल के पहले सीजन में फाइनल में पहुंची थी, लेकिन वहां उन्हें आखिरी गेंद पर राजस्थान रॉयल के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अगर नहीं हुआ आईपीएल 2020 तो होंगे ये 5 बड़े नुकसान। क्रिकेट पर भी कोरोना वायरस का अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। आईपीएल पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। जिस तरह की स्थिति है उसे देखते हुए तो इस साल आईपीएल का होना मुश्किल ही नजर आ रहा है। कोरोना वायरस की वजह से सभी खेल टूर्नामेंट रद्द कर दिए गए हैं। यहाँ तक कि खेलों के महाकुंभ ओलंपिक का आयोजन भी अब अगले साल होगा। क्रिकेट पर भी इस वायरस का अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। आईपीएल पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। जिस तरह की स्थिति है उसे देखते हुए तो इस साल आईपीएल का होना मुश्किल ही नजर आ रहा है। लेकिन अगर इस साल आईपीएल नहीं होता है तो फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो क्रिकेट का बड़ा नुकसान करेगी। खिलाड़ियों का होना बड़ा नुकसान। आईपीएल सीजन 2020 के लिए 2019 के दिसंबर में ही ऑक्शन हो गया था, जिनमें खिलाड़ियों को करोड़ों की रकम मिली। लेकिन अगर आईपीएल नहीं हुआ तो इन खिलाड़ियों को इस सीरीज के लिए 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। हालांकि ये खिलाड़ी अगले सीजन में फ्रेंचाइज के लिए उसी कीमत पर खेलेंगे। सबसे महंगे बिकने वाले 5 खिलाड़ियों में पेट कमिंस 15.5 करोड़, ग्लेन मैक्सवेल 10.75 करोड़, क्रिस मॉरिस 10 करोड़, शेल्डन कॉर्टरेट 8.5 करोड़ और नेथन कुल्टर नाइट 8 करोड़ है। कैसी होगी T20 वर्ल्ड कप की तैयारी? जिस साल भी T20 वर्ल्ड कप होता है उससे पहले आईपीएल का आयोजन सभी टीमों की तैयारियों में खास योगदान करता है। भारत भी डोमेस्टिक लेवल पर बहुत ज्यादा T20 मैच नहीं खेलता। ऐसे में T20 विश्व कप से पहले इंडियन टीम मैनेजमेंट के सामने खिलाड़ियों की तैयारी के लिए ये शानदार मौका था। खिलाड़ियों को T20 विश्व कप के लिए 14 से ज्यादा मैचों की प्रैक्टिस करने का मौका यहाँ मिलता। लेकिन अगर आईपीएल नहीं हुआ तो फिर ये अधूरा रह जाएगा। कैसे तैयार होगा टीम? भले ही इंडियन टीम T20 क्रिकेट में कमाल कर रही हो, लेकिन फिर भी मिडिल ऑर्डर और खासकर विकेट कीपर बल्लेबाज को लेकर अब भी चिंताएं हैं। कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री का पूरा प्लान आईपीएल पर टिका था। उन्हें उम्मीद थी कि आईपीएल के बाद वो एक सही टीम यूनिट तैयार की जाएगी, जिसमें इस लीग में अच्छा खेलने वाले खिलाड़ी भी हो सकते हैं। ऐसे में अगर आईपीएल भी नहीं होगा तो फिर टीम किस बेसिस पर तैयार की जाएगी? पंत या राहुल में से कौन होगा विकेट कीपर? आईपीएल न होने पर जो एक सवाल सबके जहन में है वो ये है कि विकेट कीपिंग कौन करेगा? MS धोनी पिछले 1 साल से नहीं खेले हैं। ऐसे में T20 विश्व कप से पहले उनके पास कोई भी मैच प्रैक्टिस नहीं है। ऐसे में अगर आईपीएल नहीं होता है तो फिर केएल राहुल के साथ साथ ऋषभ पंत ही T20 विश्व कप में फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर हो सकते हैं। खत्म होगा दिग्गजों का कैरियर। वर्ल्ड कप में ऐसे कितने ही खिलाड़ी हैं जो अपनी नेशनल टीम में वापसी के लिए आईपीएल 2020 पर निर्भर है। इसमें सबसे पहले नाम आता है MS धोनी, जबकि उनके पीछे AB डिविलियर्स, सुरेश रैना और दिनेश कार्तिक जैसे कई खिलाड़ी हैं जो कि क्रिकेट कैरियर में फुल स्टॉप लगाने की ओर बढ़ चल रहे हैं। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी के फैंस तो वर्ल्ड कप 2019 के बाद से ही उनके मैदान पर उतरने का इंतजार कर रहे हैं और अगर अब आईपीएल न हुआ तो उनका ये इंतजार बहुत लंबा हो जाएगा। डेविड वार्नर ने सनराइजर हैदराबाद की गेंदबाजी को बताया बेस्ट। विराट कोहली को किया ट्रोल।
लॉकडाउन के कारण लगभग सभी खिलाड़ी अपने अपने घरों में हैं और ज्यादातर क्रिकेटर्स सोशल मीडिया पर एक्टिव है। इसी कड़ी में सनराइजर हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर इंस्टाग्राम लाइव चैट के दौरान काफी मस्ती के मूड में नजर आए, जहां वो अपनी टीम की गेंदबाजी की जमकर तारीफ करते हुए दिखे, तो वहीं वो विराट कोहली की जमकर खिंचाई करते हुए भी नजर आए। उन्होंने ये इंस्टाग्राम पर लाइव चैट के दौरान किया। सनराइजर हैदराबाद के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर लाइव के दौरान डेविड वार्नर ने अपनी टीम की गेंदबाजी की काफी तारीफ की। वार्नर ने अपने गेंदबाजों को बेस्ट बताया। उन्होंने कहा कि हमारे पास अच्छी टीम है, सबसे अच्छी बात यह है कि गेंदबाजी में काफी गहराई है। हमारे पास अच्छे स्विंग गेंदबाज और 1.5 ओवरों के लिए सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी संयोजन है। यही नहीं, उन्होंने जोनी बेयरस्टो के साथ बेहतरीन जोड़ी पर कहा कि विकेटों के बीच दौड़ काफी अहम है। हम दोनों का यही मजबूत पक्ष है। हम 1-2 रन लेकर शुरू से ही दबाव बनाने में विश्वास करते हैं। वहीं डेविड वार्नर ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली को भी ट्रोल किया। इंस्टाग्राम लाइव चैट पर ही अपने साथी ओपनर जोनी बेयरस्टो से बातचीत में उन्होंने विराट की चुटकी ली। दरअसल वार्नर से पूछा गया कि सनराइजर और बाकी टीमों के बीच क्या फर्क है। इस पर उन्होंने सभी टीमों के बारे में बात की। वहीं जब कोहली की टीम की बारी आई तो डेविड वार्नर ने कहा कि हैदराबाद की टीम ने आईपीएल ट्रॉफी जीती है, जबकि आरसीबी ऐसा नहीं कर पाई है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कोहली ये देख रहे होंगे। और इसके बाद वार्नर हंसने लगे। वहीं कुछ रहस्यों की चर्चा करते हुए कि बहुत से लोग इस जोड़ी के बारे में नहीं जानते हैं। ऑस्ट्रेलियन ने यह भी खुलासा किया है कि वो बॉलीवुड में कैरियर बनाने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि क्रिकेट के बाद मैं बॉलीवुड कैरियर की तलाश कर रहा हूँ। यकीन नहीं है कि ये काम करने वाला है, लेकिन मुझे इससे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से ये पक्का है कि एक डांसर के रूप में तो नहीं। कोहली ने नहीं छोड़ी आईपीएल की उम्मीदें, बोले समय आएगा जब कुछ होगा। विराट कोहली ने कहा कि इस साल समय कोविड-19 के कारण स्थिति साफ नहीं है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वो समय आएगा जब आईपीएल का आयोजन किया जाएगा। अनिश्चित काल के लिए निलंबित है आईपीएल, कोहली और डिविलियर्स इंस्टाग्राम लाइव। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने कहा है कि इस समय कोविड-19 के कारण स्थिति साफ नहीं है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वो समय आएगा जब इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का आयोजन किया जाएगा। कोहली ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी की टीम के साथ अपने साथी और दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज एबी डिविलियर्स के साथ इंस्टाग्राम पर बातचीत में कहा, इस समय स्थिति साफ नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक समय आएगा जब कुछ होगा। कोहली और डिविलियर्स बेंगलुरु की टीम की मजबूत कड़ी है। हालांकि इन दोनों के रहने के बाद भी टीम में एक भी बार आईपीएल का खिताब नहीं जीत सकी है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि चीजें जल्दी वैसी होगी जैसे हुआ करती थी। मैंने समझ लिया है कि हमें इस बात का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारे पास घर है। रोज कमाने वाले मजदूर किस हालत से गुजर रहे हैं वो देखिए। लोगों का लुत्फ लेने वाला हिस्सा खत्म हो जाएगा और लोग रन बनाने को लेकर ज्यादा गंभीर होना छोड़ देंगे। मानवतावादी पहचान बाहर निकल कर आएगी। कोविड-19 के कारण कोहली सभी की तरह घर में ही बंद है। उन्होंने कहा कि वह इस समय सकारात्मक रह रहे हैं और इसमें वे कुछ बेहतर देखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम लंबे समय से लॉकडाउन में हैं। हमारा नेतृत्व शानदार काम कर रहा है। हमारा देश काफी बड़ा है। हमारी प्रतिरोधक क्षमता भी हमारी मदद कर रही है, लेकिन ये उन लोगों के लिए काफी मुश्किल है जो खाना तक नहीं खा पा रहे हैं। प्रवासी मजदूर, कप्तान ने कहा, ये उनके लिए मुश्किल है। इस दौरे में कई लोगों की इंसानियत देखकर अच्छा लगा। लोग मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें एक अच्छी बात है जो मैं देख सकता हूँ। डिविलियर्स ने कहा कि वे भी कई बार सोचते कि एक ऐसे इंसान जिसको काफी लोग मानते के तौर पर वे ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है मेरी जितनी फॉलोइंग है उनके हिसाब से मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी पत्नी ने मुझे धैर्य रखने को कहा है, इसलिए हाँ, हमें हर दिन कुछ सकारात्मक करना चाहिए और इससे अंतर पैदा होता है। कोहली डिविलियर्स का ऐलान, आईपीएल के ऐतिहासिक बल्ले को करेंगे नीलाम। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए धन जुटाने से सहयोग करने का फैसला किया है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए धन जुटाने में सहयोग करने का फैसला किया है। दोनों 2016 में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल मैच के दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
आरसीबी के लिए जिस बल्ले से शतक बनाए थे वे उसे नीलाम करेंगे। कोहली और डिविलियर्स इस नीलामी से कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिए धन जुटाएंगे। ये दोनों बल्लेबाज इसके अलावा क्रिकेट के अन्य सामानों की भी नीलामी करेंगे। इसमें गुजरात लायंस के खिलाफ खेले गए उस मैच के इस्तेमाल किए गए ग्लव्स और टी शर्ट भी शामिल है। कोहली और डिविलियर्स की शतकीय पारियों से आरसीबी ने उस मैच में 3 विकेट पर 248 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था। टीम ने इस मैच को 144 रनों से जीता था। तब कोहली ने 109 और डिविलियर्स ने नाबाद 129 रनों की धमाकेदार पारियां खेली थी। डिविलियर्स ने इंस्टाग्राम चैट में कोहली से कहा, हमने एक साथ कुछ अच्छी पारियां खेली है। गुजरात लायंस के खिलाफ 2016 के आईपीएल का वे खास मैच था। मैंने 129 रन बनाए थे और आपने 100 के करीब स्कोर किया था। ऐसा हमेशा नहीं होता है कि जब 2 बल्लेबाज शतक T20 लगाते हैं। ये मेरे लिए यादगार है, इसलिए मैंने आपको उस मैच में इस्तेमाल किए हुए बल्ले को लाने के लिए कहा था। मेरे पास अभी भी वो शर्ट है। मैं अपने बल्ला, शर्ट, दस्ताने और आपके बल्ले एवं दस्तानों को नीलाम करना चाहूंगा। इससे बड़ी रकम जुटा सकते हैं। उन्होंने कहा, हम इसकी ऑनलाइन नीलामी कर दोनों देशों में जरूरतमंदों के लिए भोजन का इंतजाम करने में मदद कर सकते हैं। इस मैच में 109 रन बनाने वाले कोहली ने कहा, ये शानदार विचार है। आप भारत में भी मदद करना चाहते हैं जहां बड़ी संख्या में आपके प्रशंसक है। ये काफी खास होगा। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं एक सत्र में इतने रन बना सकता हूं। मैंने उस साल की ज्यादातर चीजों को संभाल कर। डेविड वार्नर ने सनराइजर हैदराबाद की गेंदबाजी को बताया बेस्ट। विराट कोहली को किया ट्रोल। लॉकडाउन के कारण लगभग सभी खिलाड़ी अपने अपने घरों में हैं और ज्यादातर क्रिकेटर सोशल मीडिया पर एक्टिव है। इसी कड़ी में सनराइजर हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर इंस्टाग्राम लाइव चैट के दौरान काफी मस्ती के मूड में नजर आए, जहां वो अपने टीम की गेंदबाजी की जमकर तारीफ करते हुए दिखे, तो वहीं वो विराट कोहली की जमकर खिंचाई करते हुए भी नजर आए। उन्होंने ये इंस्टाग्राम पर लाइव चैट के दौरान किया। सनराइजर हैदराबाद के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर लाइव के दौरान डेविड वार्नर ने अपनी टीम की गेंदबाजी की काफी तारीफ की। वार्नर ने अपने गेंदबाजों को बेस्ट बताया। उन्होंने कहा कि हमारे पास अच्छी टीम है। सबसे अच्छी बात यह है कि गेंदबाजी में काफी गहराई है। हमारे पास अच्छे स्विंग गेंदबाज और 1.5 ओवरों के लिए सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी संयोजन है। यही नहीं, उन्होंने जोनी बेयरस्टो के साथ बेहतरीन जोड़ी पर कहा कि विकेटों के बीच दौड़ काफी अहम है। हम दोनों का यही मजबूत पक्ष है। हम 1-2 रन लेकर शुरू से ही दबाव बनाने में विश्वास करते हैं। वहीं डेविड वार्नर ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली को भी ट्रोल किया। इंस्टाग्राम लाइव चैट पर ही अपने साथी ओपनर जोनी बेयरस्टो से बातचीत में उन्होंने विराट की चुटकी ली। दरअसल वार्नर से पूछा गया कि सनराइजर और बाकी टीमों के बीच क्या फर्क है। इस पर उन्होंने सभी टीमों के बारे में बात की। वहीं जब कोहली की टीम की बारी आई तो डेविड वार्नर ने कहा कि हैदराबाद की टीम ने आईपीएल ट्रॉफी जीती है, जबकि आरसीबी ऐसा नहीं कर पाई है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कोहली ये देख रहे होंगे। और इसके बाद वार्नर हंसने लगे। वही कुछ रहस्यों की चर्चा करते हुए कि बहुत से लोग इस जोड़ी के बारे में नहीं जानते हैं। ऑस्ट्रेलियन ने यह भी खुलासा किया है कि वो बॉलीवुड में कैरियर बनाने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि क्रिकेट के बाद मैं बॉलीवुड कैरियर की तलाश कर रहा हूँ। यकीन नहीं है कि ये काम करने वाला है, लेकिन मुझे इससे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से ये पक्का है कि एक डांसर के रूप में तो नहीं। विराट कोहली आईपीएल में 30 बार हो चुके हैं बोल्ड आउट। पहले स्थान पर है सीएसके का धाकड़ बल्लेबाज। विराट कोहली आईपीएल में 30 बार बोल्ड आउट हो चुके हैं और वो इस मामले में दूसरे स्थान पर है। साल 2008 में शुरू हुए आईपीएल की शानदार सफर जारी है और इसके 12 सीजन पूरे हो चुके हैं। इस साल आईपीएल के 13वें सीजन की शुरुआत 29 मार्च से होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से इस लीग को स्थगित किया जा चुका है और ये अब कब खेला जाएगा इसके बारे में कुछ भी साफ नहीं है। आईपीएल के पिछले 12 सीजन में एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बने हैं। किसी के नाम पर सबसे ज्यादा शतक दर्ज है तो किसी ने सबसे ज्यादा छक्का लगाने का कमाल किया है। किसी ने सबसे ज्यादा विकेट चटकाए हैं तो सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज है। इसी तरह से इस लीग के पिछले 12 सीजन में सबसे ज्यादा बोल्ड आउट होने का रिकॉर्ड शेन वॉटसन के नाम पर दर्ज है। शेन वॉटसन एक शानदार बल्लेबाज है और वो आईपीएल में पहले सीजन से ही जुड़े हुए हैं। इस वक्त वो चेन्नई सुपर किंग के साथ जुड़े हुए हैं। अब तक इस लीग में खेले 134 मैचों में 4 शतक की मदद से
3,575 रन बना चुके शेन इस लीग में सबसे ज्यादा बोल्ड आउट होने वाले बल्लेबाज है। 134 मैचों में वो 32 बार बोल्ड आउट हो चुके हैं। सबसे ज्यादा बार बोल्ड आउट होने के मामले में शेन वॉटसन के बाद दूसरे नंबर पर आईपीएल के सबसे सफल बल्लेबाज व आरसीबी के कप्तान विराट कोहली का नाम आता है। विराट इस लीग में अब तक अभी तक खेले 177 मैचों में 30 बार बोल्ड आउट हो चुके हैं। इन मामलों में विराट ने 5 शतकों की मदद से 5,412 रन बनाए हैं। विराट इस लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज है। आईपीएल के पिछले 12 सीजन में सबसे ज्यादा बोल्ड आउट होने वाले 4 बल्लेबाज शेन वॉटसन 32, विराट कोहली 30, शिखर धवन 28, गौतम गंभीर 27। फ्रेंड्स, आपका इन खिलाड़ियों के बारे में क्या कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल आइकन को।